हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो चलिए, नंबर सिस्टम क्लास नंबर 2 बच्चे हम लोग शुरू करने वाले हैं। और काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने कल की। नंबर सिस्टम में बेसिकली हम लोगों ने अ, 5 चैप्टर के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें से यूनिट डिजिट वाला एक आसान सा चैप्टर कल हम कंप्लीट कर चुके हैं। और कल ही मैंने आपको बताया था कि अ, आपके एग्जाम में केवल रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर से ही क्वेश्चन ज्यादातर पूछे गए हैं पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड अगर मैं देखूं। अ, बाकी जो 3 चैप्टर हैं, नंबर ऑफ जीरो, यूनिट डिजिट और नंबर ऑफ फैक्टर्स, वहां से बहुत कम क्वेश्चन या मतलब ना के बराबर ही सवाल पूछे गए हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि अपने बाकी 2 चैप्टर जिनसे ना के बराबर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम कंप्लीट करें। आज हमारा टारगेट रहेगा, एक तो नंबर ऑफ जीरो, शून्य की संख्या, और एक हमारा टारगेट रहेगा नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी कि गुणनखंडों की संख्या। बेसिकली बहुत छोटे छोटे चीजें हैं ये, और एक ही बार में आप उनको समझ जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने नंबर ऑफ जीरो से, यानी कि शून्य की संख्या। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ जीरो क्या होता है, या नंबर ऑफ जीरो कह रहा हूं, अगर मैं कहूं कि भैया जीरो का मतलब क्या है, एक जीरो कैसे बनता है जीरो। देखो, जीरो पहले काउंट कौन सा करना है ये समझ लेते हैं, फिर वो बनेगा कैसे उसकी बात की है। बनता कैसे है जीरो, या काउंट कौन सा जीरो करना है। देखो, अगर मैं कोई भी नंबर लिख रहा हूं, सपोज मैंने लिखा 2407000, और मैंने आपसे पूछा, आपको मैंने अभी बताया नहीं क्या काउंट करना है, कैसे करना है। जस्ट आप मुझे एक बात बताओ, जो संख्या आप सामने देख रहे हो इसमें शून्य की संख्या कितनी है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप गलत बताओ। आप अभी गलत बताओगे, फिर मैं आपको करेक्ट करूंगा, फिर नेक्स्ट टाइम से आप गलत नहीं करोगे। तो मैंने आपसे बोला कि 2407000, इसमें शून्य की संख्या कितनी है। आपको दिखने में लग रहा है कि यार यहाँ पे तो 3 जीरो हैं भाई, 1 2 3। दरअसल ये गलत है। जब भी हम नंबर ऑफ जीरो यानी कि शून्य की संख्या की बात करेंगे ना, तो करते क्या है, जो आपका राइट हैंड है ना, वहां से शुरू करना है। और जितने भी शून्य हमको मिले, जैसे हमें यहां मिला एक, यहां मिला दूसरा, और शून्य के तुरंत बाद एक नॉन जीरो नंबर आ गया। जैसे ही एक नॉन जीरो नंबर आपको दिखा, गैर शून्य अंक आपको दिखा, आपको वहीं पर ब्रेक लगा के गाड़ी का हैंड ब्रेक खींच देना है। गाड़ी का हैंड ब्रेक खींचने का मतलब है कि गाड़ी अब आगे बढ़ ही नहीं सकती है। यानी कि यहीं पर आपने हैंड ब्रेक खींच देना है, और जितने भी शून्य आपको मिले यही होंगे नंबर ऑफ जीरो। इन्हीं को आपने काउंट करना है। नंबर ऑफ जीरो यानी कि 2। इस वाले जीरो को काउंट हमें नहीं करना। जो भी अंत से, लास्ट से जितने भी नंबर ऑफ जीरो होते हैं उन्हीं को हम कहेंगे नंबर ऑफ जीरो। सपोज अगर मैंने आपको कोई नंबर दिया 1000020, और मैंने आपसे बोला कि बताओ इस संख्या में नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, इस संख्या में शून्य की संख्या कितनी है, जरा मुझे बताओ। तो आप कहेंगे कि सर इसमें राइट हैंड से हम गए तो 1 जीरो, फिर आपको एक नॉन जीरो गैर शून्य अंक मिला, हैंड ब्रेक खींच दिया। भैया यहां पर अगर मैं बात करूंगा नंबर ऑफ जीरो, यानी कि शून्य की संख्या क्या हो जाएगी, आपको 1 हो जाएगी। अभी तो जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूं कि काउंट कौन सा करना है। भैया इन वाले जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि आपने जैसे ही लास्ट से आप गए 1 जीरो, उसके तुरंत बाद आपको एक गैर शून्य अंक मिला, वहीं पर रुक गए। फिर आगे कितनी भी जीरो हो हमें फर्क नहीं पड़ता है, हमारे पास नंबर ऑफ जीरो कितना है, 1। तो एक्चुअल में ये वाला शून्य हमें काउंट करना है। ये तो हमने काउंट देखा कि हमें काउंट कौन सा जीरो करना है। अब हम देखेंगे कि जीरो बनता कैसे है। फॉर्मेशन ऑफ जीरो। फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ जीरो, जीरो बनता कैसे है। ठीक है, फैक्ट्री में पहुंच गए अब हम जीरो की फैक्ट्री में पहुंच गए कि ये जीरो बनेगा कैसे। भैया 1 जीरो को बनने के लिए
एक जीरो को बनने के लिए आपको एक दो और एक पांच की जरूरत होनी चाहिए। अगर आपके पास एक दो और एक पांच है तो ही आपको एक जीरो मिलेगा, तब जाकर आप कहेंगे सर 10 और आपको एक जीरो मिलेगा। कंपलसरी है। आप कहेंगे सर 4 गुणा 5 से भी तो जीरो मिलेगा। अरे भैया ये जो 4 है ये 2 का ही तो एक मल्टीपल है, 2 का स्क्वायर ही तो 4 होता है। तो भैया एक जीरो बनने के लिए आपको 2 और 5 की जरूरत है। इनके अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिनको मल्टीप्लाई करके आपको जीरो मिलता हो। कोई भी ऐसी दुनिया में कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 2 और 5 के अलावा मल्टीप्लाई होकर जीरो बना दे। ठीक है, तो एक शून्य बनने के लिए आपको 2 और 5 की जरूरत है। अब मान लो यहां पर अगर मैं कहूं कि एक दो यानी कि 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 तो कितना मिलेगा 10। तो शून्य की संख्या कितनी हो गई 1। शून्य की संख्या कितनी हो गई 1। सपोज अगर मैं आपसे कहूं कि 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, कितना आ गया 100। तो यहां पर जीरो की संख्या कितनी मिल गई 2। नंबर ऑफ जीरो कितने मिल गए 2। या फिर आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो कि जब हमारे पास 2 की संख्या 1 है और 5 की संख्या 1 है तो बनता है मल्टीप्लाई होके 10 और शून्य की संख्या मिलती है 1। जब आप 2 का स्क्वायर करते हो और 5 का स्क्वायर करते हो तो यहां पर मल्टीप्लाई होकर बनता है 100, शून्य की संख्या मिलती है 2। अगर मैं कहूं 2 का क्यूब और 5 का क्यूब तो ये बन जाएगा 8 गुणा 125, तो ये होता है बच्चा 1000 और शून्य की संख्या कितनी होती है हमारे पास 3। अब यहां एक पैटर्न आप देखो, यहां क्या है बच्चा, यहां पर एक पैटर्न आपने देखा होगा। वो पैटर्न क्या है, वो पैटर्न है कि जितनी 2 की और 5 की पावर है उतने ही जीरो बन रहे हैं। तो 2 है, 5 की पावर 2 है, शून्य की संख्या 2। 2 की पावर 3, 5 की पावर 3, शून्य की संख्या 3। यानी कि मैंने कहानी कहां से शुरू की कि एक दो और एक पांच की जरूरत हमें है, तभी शून्य बनेगा, तभी जीरो बनेगा। तो अब मैं इस बात को ऐसे बोलूंगा कि एक जोड़ा, एक पेयर, जब भी बात करूंगा मैं पेयर की तो समझ जाना उस पेयर में, उस जोड़ा में एक दो और एक पांच होना चाहिए। तो हमें 2 और 5 के जोड़े देखने हैं, कितने मैक्सिमम पेयर बन सकती हैं। जितनी मैक्सिमम पेयर बन सकती हैं उतने ही शून्य की संख्या होगी। जैसे बच्चा फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं आपसे कि भैया 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है, केवल ये मैंने बोला और मैंने आपसे बोला बताओ इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी, मेरा आपसे ये सवाल है। मैंने आपसे क्या बोला, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 को मल्टीप्लाई करो। अब यहां तक तो पावर सब में सेम सेम चल रही थी, लेकिन अब मैंने क्या किया, मैंने पावर्स को अलग कर दिया। मैंने कहा 2 की पावर 3, 5 की पावर 2। तो कभी भी ऐसी चीजें बने तो आप देखो कितने जोड़े बन सकते हैं, कितने मैक्सिमम पॉसिबल पेयर्स बन सकती हैं। तो आप देखेंगे सर यहां 2 की पावर कितनी है 3 और 5 की पावर है 2, सर जोड़े तो 2 ही बनेंगे। भाई ये 5 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 से जोड़ा बन जाएगा। एक 2 की पावर हमारे पास एक्स्ट्रा है, एक 2 की पावर क्या है हमारे पास एक्स्ट्रा है, फालतू की है। तो भैया यहां पर आपने देखा कि जिसकी पावर कम होगी, 2 और 5 में से जिसकी पावर कम होगी उतने ही जीरो बनेंगे। क्यों? क्योंकि उतने ही पेयर बन सकते हैं। तो यहां पर नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे हमारे पास, केवल और केवल 2। सपोज अगर मैंने बोला 2 की पावर 125 और 5 की पावर 127, तो जरा मुझे बताना इसमें नंबर ऑफ जीरो यानी कि शून्य की संख्या कितनी बनेगी, जल्दी से आप मुझे बड़े आराम से अब बता सकते हो।
आपने देखा 2 की पावर 125 है और 5 की पावर 127 है, तो जिसकी पावर कम होगी उतने ही जोड़े बन सकते हैं, उतने ही पेयर बन सकते हैं। तो यहां तो कम पावर किसकी है, 125 2 की है, तो भैया नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे 125। बात समझ में आ गई आपको? तो बेसिकली अगर हमें यह देखना है कि कितने शून्य बनने हैं, कितने जीरो बनने हैं, तो आपको यह देखना है कि किसकी पावर कम है 2 और 5 में से। सबसे पहले तो यह बात कंपलसरी है कि जीरो बनने के लिए आपको 2 और 5 होना बहुत जरूरी है। अगर 2 नहीं है, केवल 5 ही 5 है, जीरो नहीं बनेगा। या 5 नहीं है, केवल 2 ही 2 है या 2 का ही मल्टीपल है, तब भी नहीं बनेगा जीरो। तो जीरो बनने के लिए 2 और 5 बनना जरूरी है। फिर हमने आगे पढ़ा कि जिसकी पावर 2 और 5 में कम है उतने ही जीरो बनेंगे, क्योंकि उतने ही पेयर बनने हैं, उतने ही आपके जोड़े बनने हैं। तो ये बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। अब मैं आपको सवाल दिखाता हूं, ये देखिए। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको फैक्टराइजेशन करके, गुणनखंड करके दो देखना है, 12 का फैक्टराइजेशन करना है। दो कितना है, इसमें दो कितना है, इसमें 5 कितना है, मतलब हर संख्या का फैक्टराइजेशन करना है। जैसे मैं बहुत डिटेल में इस सवाल को समझाऊं तो 12 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 का स्क्वायर गुणा 3, भाई 4 तिया 12 होता है ना, तो 2 का स्क्वायर गुणा 3। अब मैंने 18 को मैं क्या लिख सकता हूं, 18 को मैं लिख सकता हूं 3 गुणा 5, 18 को 3 गुणा 5 कह रहा हूं, 2 गुणा 9। दरअसल आपको 2 और 5 के ही फैक्टर में तोड़ना है बस, या तो 2 के फैक्टर में टूटे या 5 के में टूटे, बाकी से और मतलब नहीं है हमें। अब जैसे मैं 15 को कहूं तो 15 को मैं क्या कह सकता हूं, 3 गुणा 5। अब जैसे ये 40 है, 40 को मैं क्या कह सकता हूं, भाई इसमें तो एक जीरो पहले से ही है, तो ये तो बोनस हो गया हमारे पास, तो इसको आप ऐसे कह सकते हो 4 गुणा 10। एक जीरो तो हमारे पास ये पहले से ही है, इसको तो फिक्स रखेंगे, इसको 2 और 5 से मतलब नहीं है, ये तो प्लस रहेगी, एक जीरो ऑलरेडी बनी हुई है 2 और 5 को मल्टीप्लाई होकर। अगर मैं 25 को कहूं तो हम कहेंगे 5 का स्क्वायर। फिर मैं इसको शॉर्ट तरीके से भी समझाऊंगा आपको। अगर मैं 16 को कहूं तो 2 की पावर 4 होता है। 55 को अगर मैं कहूं तो 5 गुणा 11 होता है, 2 और 5 में ही तोड़ना है। और 105 को कहूं तो 5 गुणा 21 होता है। ठीक है, अब आपने सारी संख्याओं के फैक्टर्स, सॉरी फैक्टर्स कह रहा हूं, मल्टीपल्स बना लिए और उनको आपने देख लिया, फैक्टर सॉरी सारी संख्याओं के फैक्टर्स बना लिए, और किस में तोड़ा आपने, या तो 2 में या 5 में, जो जिसमें टूट रहा है। फिर आपने देखना है 2 की संख्या कितनी है, भाई पावर्स को प्लस कर दो, यहां 1 2, 2 और 1 3, ये 4 को मैं 2 का स्क्वायर कह सकता हूं, है ना। तो 2 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 4 9, तो नंबर ऑफ टू कितने हैं, नंबर ऑफ टू ये है हमारे पास 9। और अगर मैं नंबर ऑफ 5 की बात करता हूं, नंबर ऑफ 5 कितने होंगे, तो 5 की संख्या 1, 1 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, ये कितने हैं 5, कितने हैं 5। ठीक है, अब आपने एक चीज देखी कि 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होगी उतने ही जीरो बनेंगे, तो संख्या तो 5 की कम है, तो 5 जीरो तो ये, और एक जीरो हमारे पास पहले से ही रेडीमेड रखा हुआ है, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे 6। कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ जीरो 6। अब ये तो हो गया इसका डिटेल्ड मेथड। अब मैं आपको इसको बताता हूं, इसको थोड़ा सा कम मेहनत के साथ आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको इसको बताऊंगा कैसे आप इसको कम मेहनत के साथ करोगे। जैसे ये सब मैं रफ कर रहा हूं, आपको इन सब की जरूरत नहीं है, तो मैंने हर संख्या का फैक्टराइजेशन करके आपको समझाया। सबसे पहले आपने क्या देखना है, सबसे पहले आपने देखना है सारी संख्याओं को बड़े प्यारी सी नजर से देखना है, बिल्कुल मतलब ऐसे प्यार भरी नजर से सारी संख्याओं को देखो। फिर आप मेरी वो बात याद करो
जिसमें मैंने बोला था कि भैया 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होगी, 2 और 5 में जिसकी संख्या या फिर जिसकी पावर कम होगी उतने ही जीरो बन सकते हैं। याद है ये बात आपने याद करी। सबसे पहला काम इनको बड़ी प्यारी नजर से देखा, फिर बात याद करी कि सर ने बोला था कि जिसकी 2 और 5 में जिसकी पावर कम होगी वही, या फिर जो जितनी कम बार आएगा उतने ही जीरो बनेंगे। अब आप यहां पर देखो, ये संख्या भी 2 का मल्टीपल है, 2 छिक्के 12, ये भी 2 का मल्टीपल है, ये 2 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 2 का मल्टीपल, ये भी 2 का मल्टीपल, यानी कि 2 का मल्टीपल हमें ज्यादा मिल रहे हैं। मैंने आपसे क्या बोला, हमें 2 के मल्टीपल ज्यादा मिल रहे हैं। तो आपको 2 के मल्टीपल देखने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा अनुमान लगाया आपने, भैया यहां 2 मिलेगा, यहां 2 मिलेगा, यहां भी 2 मिलेगा 4 बार, तो 2 की संख्या ज्यादा रहेगी, ये थोड़ा सा आपने अंदाजा लगाया। फिर आपने 5 की संख्या को ढूंढना शुरू कर दिया। 5 तिया 15, इसको कहेंगे 5 का स्क्वायर, 5 गुणा 11, और इसको कहेंगे 5 गुणा 21। तो 5 की संख्या कितनी मिली बच्चे आपको, 5 की संख्या मिली 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5। तो नंबर ऑफ 5 कितने मिल गए, नंबर ऑफ 5 मिल गए आपको 5। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, ये वाला 5 और प्लस जो एक हमारे पास रेडीमेड जीरो है, जो रेडीमेड जीरो है प्लस का 1, यानी कि आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी। ऐसे भी आप कर सकते हो। आपको सारे मल्टीपल्स को देखना है कि 5 के मल्टीपल्स ज्यादा हैं या फिर 2 के मल्टीपल ज्यादा हैं। तो भैया 5 के ज्यादा हैं या 2 के, सर 2 के ज्यादा हैं, तो फिर आपने 5 को ढूंढ लिया केवल और देख लिया 5 है। एक हमारे पास रेडीमेड जीरो था प्लस का 1, यानी कि 6। टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 6। अब जैसे बच्चा मैं आपसे अगर पूछूं कि जरा मुझे बताना कि 2 का स्क्वायर गुणा 5 का क्यूब गुणा 2 गुणा 3000, अब इनमें शून्य की संख्या कितनी होगी। तो रेडीमेड जीरो का कॉन्सेप्ट समझाता हूं मैं। अगर मैंने आपसे बोला 2 का स्क्वायर गुणा 5 का क्यूब गुणा 3000, अब अगर ये सारी संख्या मल्टीपल में है तो आपके पास 3 जीरो तो रेडीमेड आ गए, रेडीमेड यानी कि पहले से ही तैयार हैं जो हमारे पास। तो 3 जीरो तो ये रहे, सबसे लास्ट में प्लस करेंगे इनको, तो ये तो हमारे पास रेडीमेड जीरो है, सबसे लास्ट में प्लस करना है इनको। तो फिर आप इनको देखो, ये 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 3 है, जिसकी पावर कम होगी उतने ही जीरो बनेंगे। तो यहां पर हमको मिले केवल और केवल 2 जीरो, क्योंकि यहां 2 की पावर कम है, 5 की पावर ज्यादा है। तो ये 2 जीरो और ये 3 जीरो, कितना मिला, 2 + 3 यानी कि 5 जीरो। तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया बच्चा, 5 हो गया। मल्टीप्लाई नहीं करना, प्लस करना है। तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया, 2 + 3 यानी कि 5। ऐसे ढूंढना है नंबर ऑफ जीरोस को, ठीक है। चलो इतनी भी चीजें क्लियर हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं नंबर ऑफ जीरो, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ जीरो ऑफ फैक्टोरियल नंबर। फैक्टोरियल तो कल हमने देखा था ना, फैक्टोरियल नंबर। तो किसी भी फैक्टोरियल वाली संख्या का जीरो की संख्या कैसे निकालते हैं। बहुत बड़े बड़े फैक्टोरियल हो सकते हैं। सपोज दैट अगर मैंने आपसे बोला कि भैया मुझे बता दो आप 10 फैक्टोरियल, और 10 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या कितनी होगी। अब 10 फैक्टोरियल कल की क्लास अगर आपने की होगी तो आपको पता होगा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी कि 10 से लेकर एक एक माइनस करते करते और 1 तक की संख्याओं की मल्टीप्लीकेशन। अब इसमें पहले मैं आपको बेसिक तरीके से बताता हूं, फिर ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप कहोगे सर एक और सवाल दो, मजा आ रहा है, एक और सवाल दो। पहले मैं डिटेल में समझाता हूं क्यों, कैसे, क्यों हम वो ट्रिक जो मैं बताऊंगा ना, क्यों हम वही ट्रिक लगाते हैं। पहले मैं उसको डिटेल में समझाता हूं आपको। यहां पर जब मैं शून्य की संख्या देखने गया तो 1 जीरो तो मेरे पास रेडीमेड मिल गया। भाई 1 जीरो तो मेरे पास रेडीमेड है, ही इसको तो छेड़ना ही नहीं है, तो रेडीमेड हो गया। अब आपको देखना है बाकी संख्याओं में 2 की संख्या
और 5 की संख्या को काउंट करना है। 2 की संख्या और 5 की संख्या को काउंट करना है। जिसकी संख्या कम होगी उतने ही जीरो आपके होंगे। अब जब आप 2 की संख्या काउंट करने गए तो अब देखो, सामने देखो, सभी बच्चों का फोकस सामने होना चाहिए। सामने देखोगे जो मैं अब अगले 1 मिनट में बोलने वाला हूं तभी समझ में आएगा। जब आप 2 की संख्या को देखने गए, नंबर ऑफ टूज देखने गए, तो आपने देखा यार ये तो मुझे हर एक संख्या बाद मिल रहा है। भाई ये 2 है, ये 2 का मल्टीपल, ये 2 का मल्टीपल, ये 2 का मल्टीपल। यानी कि जब मैं 2 की संख्या को काउंट करने गया तो भैया 2 जो है मुझे हर तीसरे घर में मिला देखने को, एक घर छोड़ के। भाई एक घर छोड़ा फिर 2 का मल्टीपल मिल गया, एक घर छोड़ा फिर 2 का मल्टीपल मिल गया, एक घर छोड़ा फिर 2 का मल्टीपल मिल गया। यानी कि हमने अपनी जो तीर बुद्धि है ना, उससे ये बात को डिसाइड किया कि 2 की संख्या डेफिनेटली ज्यादा होने वाली है। 2 की संख्या डेफिनेटली ज्यादा होने वाली है। क्यों? क्योंकि वो हर तीसरे घर में बैठा है। हर तीसरे घर में आपको 2 मिलेगा। तो आपको 2 की संख्या को नहीं ढूंढना, आपको ढूंढना है जिसकी संख्या कम होगी। तो अगर 2 की संख्या कम होगी, अब जरा 5 ढूंढने जाना। आपने देखा सर यहां 5 है और कोई 5 का मल्टीपल नहीं है, और फिर सीधा 10 यहां पर 5 है। यानी कि हमें तो जब मैं नंबर ऑफ 5 ढूंढने जाऊंगा तो भैया 4-5 घर छोड़कर 5 मिलेगा। लेकिन जब मैं 2 ढूंढने गया तो एक घर कूद के तीसरे घर में 2 बैठा था, फिर एक घर कूद के तीसरे घर में 2 बैठा था, है ना। लेकिन जब मैं 5 ढूंढने गया तो 4-5 घर मुझे कूदने पड़े, तब जाकर मुझे 5 मिला। तो जरूरी सी बात है 5 की संख्या कम होगी। और ये वाला रेडीमेड जीरो तो हम ले चुके हैं, तो यहां पर 5 कितना है? 1, तो 1 जीरो हमें यहां मिल जाएगी। तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया? 1 + 1 दैट इज 2। तो अब यहां पर जो ट्रिक है, जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं बच्चे, कि किसी भी फैक्टोरियल नंबर में, किसी भी फैक्टोरियल नंबर में आपने नंबर ऑफ 5, आपने 5 की संख्या ढूंढनी है। कितनी 5 की संख्या है उतने ही जीरो आपको मिलेंगे। 2 की संख्या ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये तो हमने अपनी तीरू बुद्धि से पता लगा लिया कि किसी भी फैक्टोरियल नंबर में 2 की संख्या ज्यादा होगी 5 से, तो 2 की संख्या ढूंढने की जरूरत नहीं है। किसकी संख्या ढूंढेंगे? 5 की। तो अब वो ट्रिक क्या है कि भैया ये 10 फैक्टोरियल है। आपने क्या करना है? इसको ऐसे लिखना है और यहां 5 से भाग देना है, और 5 से भाग देकर आपको कोशेंट, भागफल कितना है, भागफल कितनी बार ये गया। भागफल क्या होता है? मान लो मैं 6 को मैं 21 से भाग देता हूं तो ये कितनी बार जाएगा? 6 तिया 18, कितनी बार ये गया, ये मेरा भागफल है। हमें केवल भागफल यानी कि कोशेंट को ढूंढना है। भागफल कितना है? तो भैया यहां जब मैं 10 से भाग दूंगा तो 5 दूनी 10, और ये 5 से छोटा आ गया, यहीं पर रुक जाओ, यही आपके नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे। ये शॉर्ट ट्रिक है। ये क्या हो जाएंगे? आपके नंबर ऑफ जीरो। यानी कि 10 फैक्टोरियल को आपने 5 से भाग दिया और यहां भागफल यानी कि कोशेंट को लिखना है। तो जितना कोशेंट होगा वही आपका नंबर ऑफ जीरो होगा। ये तो बड़ी छोटा फैक्टोरियल था। अगर मैं आपसे कहूं जरा मुझे बताना 78 फैक्टोरियल, 78 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? क्या आप मुझे बता सकते हैं? 78 फैक्टोरियल में बच्चा नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? जल्दी से बता दो मुझे। तो आप कहोगे सर 78 को भाग देना शुरू कर दो 5 से, और यहां केवल भागफल लिखना है। 5 एकम 5, 2, 5 पूरे 25। भाई 15 बार गया है, हमें शेषफल रिमाइंडर से जरूरत नहीं है। अब आपने देखा जो ये 15 है ये 5 से बड़ा है, तो फिर इसको 5 से भाग दो, तो 5 तिया 15, केवल भागफल लिखना है। अब ये हमारा 5 से छोटा आ गया, तो यहीं पर रुक जाओ और इन दोनों को ऐड कर दो। 15 + 3 कितना आ गया? 18। और यही आपके नंबर ऑफ जीरो हो गए। यही क्या हो गए? आपके नंबर ऑफ जीरो। एक और एग्जांपल दूं भैया, जरा मुझे बताना 124 फैक्टोरियल। 124 फैक्टोरियल के बाद जरा मुझे बताना 378 फैक्टोरियल।
इन सब में नंबर ऑफ जीरो यानी कि शून्य की संख्या कितनी होगी। ये मतलब इतने आसान टॉपिक हैं कि एसएससी ने इनको देना ही बंद कर दिया एग्जाम में। किसी भी बहुत कम एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत कम, रेयरली कहीं पूछा गया तो पूछा गया, भूल चूक से पूछ लिया तो पूछ लिया, नहीं तो बहुत कम। लेकिन इनकी नॉलेज होनी चाहिए आपको। तो आपने क्या करना है, 124 को भाग देना है 5 से। तो 5 दूनी 10, 2, 5 चौके 20, केवल भागफल। फिर ये 5 24 से, 24 जो है 5 से बड़ा है तो फिर 5 से भाग दो, 5 चौके 20, केवल भागफल। अब छोटा हो गया तो इन दोनों को जोड़ दो, 24 और 4 28। तो नंबर ऑफ जीरो कितने आ गए, 28। ऐसे ही 378 को 5 से भाग देना शुरू कर दो और केवल भागफल को लिखना है। तो 5 सत्ते 35 हासिल कर दो, 5 पूरे 25, फिर 5 से भाग दो, 15 बार जाएगा, फिर 5 से भाग दो, 5 तिया 15। अब इन तीनों को जोड़ दो, जो भी आपके जितने भी क्वोशेंट, जितने भी भागफल बने हैं सबको आपने ऐड करना है। 75 और 15 90, 90 और 3 93। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए बच्चा, 93। कितने हो गए, 93। बिल्कुल सही है, यही काम आपने करना है। इस सवाल को देखना जरा। भाई 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 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 99, 99 तक कैसे करेंगे। मैंने एक चीज बताई आपको, देखो ये ना विषम यानी कि ऑड नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन है 1 से लेकर 99 तक। तो मैंने बोला एक जीरो बनने के लिए आपको 2 और 5 की जरूरत है। तो क्या जब आप ऑड नंबर्स की मल्टीप्लाई करोगे, क्या कहीं भी आपको 2 का कोई मल्टीपल मिलने वाला है? किसी भी विषम संख्या में कोई 2 का गुणज आता है क्या? नहीं, कभी नहीं आता। तो फिर जब मैं 1 3 5 7 9 99, क्या मैं कितनी भी विषम संख्याओं की मल्टीप्लाई कर लूं, मुझे 2 का मल्टीपल तो मिलने से गया। तो जब मिलने से गया तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 0। कोई शून्य नहीं होगा, क्योंकि यहां पर 2 का तो कोई मल्टीपल है ही नहीं। बहुत सारे लोग इस 99 फैक्टोरियल मानने लग गए इसको, वो सीधा लिख रहे हैं 1 से लेकर 99 तक की गुणा तो 99 फैक्टोरियल। बेटा दोनों कानों को पकड़ के 10 मिनट तक जमीन से 4 सेंटीमीटर ऊपर उठा के रखूंगा, अकल ठिकाने आ जाएगी। इसको 99 फैक्टोरियल तब बोलेंगे जब वो 1 से लेकर 99 तक की कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या की मल्टीप्लीकेशन होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे। लेकिन ये 1 3 5 7 9 है, इसीलिए इसको 99 फैक्टोरियल नहीं बोलेंगे। ओके, चलो आगे चलते हैं। अगर ऐसे हुआ कि सम संख्याओं की मल्टीप्लीकेशन है जी, तो क्या करें फिर? अगर इवन नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन है तो उसमें कैसे नंबर ऑफ जीरो ढूंढें? तो आप कहेंगे सर ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, 8 10, यहां जीरो की संख्या ढूंढने में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। क्या करना है, इस 2 को लिखो 1 गुणा 2, फिर इस 4 को लिखेंगे 2 गुणा 2, फिर इस 6 को लिखेंगे 2 गुणा 3, फिर इस 8 को लिखेंगे 2 गुणा 4, 2 गुणा 4। और ऐसे ही मल्टीप्लाई करते करते 100 को लिखेंगे 2 गुणा 50। अब आप एक चीज यहां पर देखो कि भैया 1 गुणा 2, 2 गुणा 2, 2 गुणा 3, 2 गुणा 4 और ऐसे करके 2 गुणा 50। अब एक चीज देखो, 1 से लेकर, इसको 2 गुणा 1 लिखो, 2 गुणा 1। आप एक चीज देखो कि 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं की मल्टीप्लाई है भाई, 1 2 3 4 5 6 और ऐसे करके 50 तक। और हर संख्या के साथ 2 मल्टीप्लाई में है।
एक के साथ भी दो मल्टीप्लाई में है, दो के साथ भी, तीन के साथ भी, चार के साथ भी और 50 के साथ भी। यानी कि ये कुछ इस कदर की चीजें हैं कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा और ऐसे करके 50 तक की संख्याओं की मल्टीप्लाई, और हर संख्या को 2 से गुणा कर दिया, हर संख्या को 2 से गुणा कर दिया, ऐसे ये मैंने लिखा हुआ है। अब यहां दो को कॉमन नहीं ले सकते आप। दो को कॉमन कब लेते हो? जब बीच में प्लस का साइन होगा। जब बीच में प्लस का साइन होता है तब ये केवल दो कॉमन आता है। यहां दो की पावर को हम अलग से लिखेंगे। दो की कितनी पावर होगी? अब यहां जब मैं देख रहा हूं तो एक के साथ भी दो गुणा में है, दो के साथ भी, तीन के साथ भी, चार के साथ भी और ऐसे करके 50 के साथ भी। तो दो की पावर 50 गुणा, और ब्रैकेट में मैं लिख सकता हूं 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा और ऐसे करके 50 तक। क्या मैं इस वाले स्टेटमेंट को ऐसे लिख सकता हूं? यस और नो? मैंने क्या बोला? ये दो की पावर एक, सॉरी 2 गुणा 1, 2 गुणा 2, 2 गुणा 3, 2 गुणा 4, 2 गुणा 5, ऐसे करते करते 2 गुणा 50 तक है। तो दो की मल्टीप्लाई कितनी बार की गई है? 50 बार। एक से लेकर 50 तक की संख्याओं के साथ दो की मल्टीप्लाई है, तो 2 की पावर 50 को मैं अलग से लिखूंगा। ये केवल दो कॉमन नहीं आएगा। कभी आप सोचो सर पावर क्यों, केवल दो को ही कॉमन ले लो। वो कब आता? जब बीच में प्लस का साइन होता। यहां मल्टीप्लाई है तो दो की पावर आएगी अलग से, गुणा। अब क्या ये एक से लेकर 50 तक की संख्या है? यहां पर 50 फैक्टोरियल कह सकता हूं इसको मैं। भाई एक से लेकर 50 तक की संख्या है, क्या मैं इसको 50 फैक्टोरियल बोल सकता हूं? हाँ। अब 50 फैक्टोरियल में आप 5 से डिवाइड करके देख लो कितने भागफल बन रहे हैं, उतने जीरो की संख्या होगी। क्योंकि हमें केवल 5 की संख्या को ढूंढना है। दो की संख्या तो बहुत होगी, दो की संख्या तो बहुत होगी। सर 2 की पावर 50 क्यों? मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूं। सपोज अगर मैंने ऐसे लिखा 2 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 5। अब ये बीच में प्लस का साइन है तो दो को कॉमन ले सकते हो, आप ऐसे कह सकते हो 3 + 5, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे हुआ कि 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5, तो क्या अब आप दो को कॉमन लोगे? नहीं। आप कहोगे 2 गुणा 2, यानी कि 2 की पावर अलग से, और 3 गुणा 5, ऐसे ही तो कहोगे इसको भैया। अगर मल्टीप्लाई के साइन होंगे तो आप कहोगे 2 गुणा 2 यानी कि 2 की पावर 2 और 3 गुणा 5। मैंने वही तो किया कि ये सब मल्टीप्लाई के साइन थे, और दो कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है? 50 बार, क्योंकि 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं के साथ मल्टीप्लाई है। तो 2 की पावर 50 मैंने लिखा। ठीक है, ऐसे। तो अब आपने क्या करना है? 50 फैक्टोरियल को सॉल्व करना है। बेसिकली ये आ जाएगा आपका, 5 से जाएंगे 5 धाम 50, ये अब भी बड़ा है तो फिर 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10। इन दोनों को जोड़ दो, 10 और 2 12। तो नंबर ऑफ जीरो कितना आ गया? शून्य की संख्या आ गई 12। ठीक है, शून्य की संख्या नंबर ऑफ जीरो कितना आ गया? 12। इस सवाल को करना जरा। 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20 गुणा 25 गुणा और ऐसे मल्टीप्लाई करते करते 265 तक गए। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 5 गुणा 1, और 10 को मैं लिख सकता हूं 5 गुणा 2, और 15 को मैं लिख सकता हूं 5 गुणा 3, और 20 को मैं लिख सकता हूं 5 गुणा 4। और ऐसे मल्टीप्लाई होते होते इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 5 गुणा 5 पूरे 25, 1 5 तिया 15, 5 गुणा 53। ठीक है। अब आपने देखा कि 5 की मल्टीप्लाई 1 के साथ भी है, 2 के साथ भी है, 3 के साथ भी है, 4 के साथ भी है, और ऐसे करते करते 53 के साथ भी 5 की मल्टीप्लाई है। तो 1 से लेकर 53 तक की संख्याओं के साथ
हर संख्या के साथ 5 की मल्टीप्लाई है, हर संख्या के साथ। तो क्या मैं 5 की पावर 53 अलग से कह सकता हूं? क्योंकि भैया एक के साथ भी है, दो के साथ भी, तीन के साथ भी, और ऐसे करते करते 53 के साथ भी 5 की मल्टीप्लाई है। तो 5 की पावर 53 आपने अलग से लिख दिया, और फिर आप इसको ऐसे लिखोगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू, और ऐसे करके 53 तक की संख्याओं को मल्टीप्लाई। तो एक से लेकर 53 तक की संख्याओं में आपने कह दिया 53 फैक्टोरियल। अब हमें रटा रटाया कॉन्सेप्ट नहीं लगाना। रटा रटाया कॉन्सेप्ट क्या? कि कोई भी फैक्टोरियल है उसमें 5 की संख्या ढूंढो, वही आंसर है। ये आपने रट लिया। लेकिन इसको रटवाने से पहले मैंने एक बात आपको बताई थी कि आपको यह देखना है 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होगी उसको ढूंढना है। अब आप यहां देखो, 5 की पावर 53, तो ये ऐसा का ऐसा ही आ गया। यानी कि 53 5 तो मेरे पास अलग से रखे हैं, और कुछ 5 आप यहां से निकालोगे, तो 5 की संख्या ज्यादा है। और लेकिन जब आप 2 की संख्या ढूंढने जाओगे तो वो केवल आपको यहीं पर मिलेगी, यहां कोई 2 की संख्या नहीं मिलेगी आपको। ये मैं आपकी तीव्र बुद्धि में अनुमान लगाने की बात कह रहा हूं कि जब आप 5 की पावर 53 ऐसा लिखोगे यहां, तो नंबर ऑफ 5, 5 की संख्या तो 53 तो यहां पर रखिए, और कुछ 5 आप यहां से निकालोगे, तो 5 की संख्या तो बहुत ज्यादा हो गई। हमें क्या ढूंढना है कि किसी भी जीरो को बनने के लिए जिसकी पावर कम होगी या जिसकी संख्या कम होगी उतने ही जीरो बनेंगे। लेकिन आपने तो रट लिया कि 5 की संख्या ढूंढना है। भाई आप आगे पीछे का सारा कॉन्सेप्ट भूल गए। कॉन्सेप्ट था जिसकी संख्या कम है, तो यहां पर मुझे लग रहा है 2 की संख्या कम है। आप 53 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 2 निकालना, 2 से भाग दो, तो 2 से भाग दोगे तो 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 26 बार जाएगा। 2 से जाएंगे 13 बार, फिर 2 से जाएंगे 2 छिक्के 12, केवल भागफल लिखना है, 2 तिया 6, और फिर 2 से जाएंगे 2 एकम 2। तो इन सबको जोड़ना जरा, 6 और 3 9 और 6 15, 3 18 और 1 19, 2 और 1 3 और 1 4। भैया जब आपने 2 की संख्या ढूंढी तो वो तो है 49, 49। लेकिन आपने 5 की संख्या ढूंढी तो आप कह रहे हो 66। तो कम किसकी संख्या है, 2 की या 5 की? तो 66 कैसे उत्तर है आपका, बताओ। आप आगे पीछे का सारा कॉन्सेप्ट भूल गए, आपने दिमाग में ये फिक्स कर लिया कि 5 की संख्या ढूंढनी है, वही नंबर ऑफ जीरो। ऐसा नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट सीखो कि जिसकी संख्या कम है उतने ही जीरो होंगे। अब यहां 5 की तो ढेर सारी संख्या मिल गई, 53, कुछ यहां से निकलेंगे तो 60 65 यानी कि 66 आपने निकाल दिया। लेकिन आपने ये सोचा कि इस 50 53 फैक्टोरियल में जब आप 2 की संख्या ढूंढोगे तो वो कम होगी, तो उसको आपने ढूंढा, तो वो मिला हमको 49, और यही आपके नंबर ऑफ जीरो होंगे। यही क्या होंगे आपके नंबर ऑफ जीरो। अच्छे सवाल हैं ये। ठीक है, वेरी गुड। ये आपके नंबर ऑफ जीरो, क्योंकि आपने 2 की संख्या ढूंढी। और कोई आपसे पूछे कि 2 की संख्या ही क्यों ढूंढ रहे हैं, क्योंकि यहां 2 की संख्या आपको कम मिलने वाली है। जरा इस पे फोकस करिए। इसमें बताओ शून्य की संख्या नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? भाई 5 की पावर 217, 2 की पावर 129, और 6 की पावर 10 में शून्य की संख्या क्या होगी? ये क्लास आपको दोबारा देखनी पड़ सकती है, क्योंकि ये चैप्टर इतना आसान है। ये चैप्टर टफ नहीं है। आप अगर ये सोच रहे हो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा क्योंकि ये टफ है, दरअसल ये चैप्टर टफ नहीं है। ये आसान ही इतना है कि आपका स्टैंडर्ड इससे बहुत ऊपर है। आपको बहुत सारा स्टैंडर्ड गिरा के इसको समझना होगा। आप इसको एक बार और देखेंगे, क्लास को कल देख लेना, और आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो,
बहुत सारे लोग यहाँ कह रहे हैं कि 5 की पावर 217 है, 2 की 129 है, तो सर शून्य की संख्या 129 होगी। ये गलत है। आप इस 6 को भी तो देख रहे हो, इसमें 2 का मल्टीपल नहीं है क्या? आप इस 6 को ऐसे नहीं लिखोगे 2 गुणा 3 और उसकी पावर 10। ये तो 5 की पावर 217 है और ये 2 की पावर 129 है। आपने थर्ड सिंडिसिस पढ़ा था क्या? थर्ड सिंडिसिस ही तो लगेगा यहां पर। अब आप कह सकते हो 5 की पावर 217, 2 की पावर 129 और 6 को 2 गुणा 3 लिखा, तो ये पावर अलग अलग हो जाएंगी। 2 की पावर 10 गुणा 3 की पावर 10। अब 2 की पावर को आपस में प्लस कर दो, क्योंकि जब बेस बराबर रहता है तो पावर प्लस हो जाती है। थर्ड सिंडिसिस में ये पढ़ के आ चुके हैं हम। तो 217 गुणा 2 की पावर 139 गुणा 3 की पावर 10। और हमें 3 की पावर से कोई लेना देना नहीं है। हमें 3 की पावर से कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है केवल 2 और 5 की पावर से। तो 5 की पावर 217, 2 की पावर 139, कम पावर किसकी है? 2 की। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे बच्चा? नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे आपके 139, 139। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। ऐसे भी करना होता है कई बार। ठीक है, ये सवाल करिए जरा। बताओ भाई, इसका जवाब क्या होगा? पचास फैक्टोरियल में कितने शून्य? अगेन वही 5 से भाग देना शुरू कर दो, किसी भी फैक्टोरियल में पूछेगा तो। 5 धाम 50, 5 दूनी 10, केवल भागफल कोशेंट देखना है। तो 10 और 2 12। नंबर ऑफ शून्य, नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? 12। इसमें बताओ जरा बच्चा। 40 की पावर 40, 3 की पावर 16, 6 की पावर 80 और 5 की पावर 100। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा इसमें। यस। 40 को क्या लिख सकते हो? 4 गुणा 10। 4 धाम 40 होता है ना, उसकी पावर 40। 3 से हमें कोई मतलब नहीं है। 3 से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें केवल 2 और 5 को ढूंढना है। 6 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 गुणा 3 और उसकी पावर 80। और 5 को केवल 5 की पावर 100 ऐसे ही लिख दो जैसा ये लिखा हुआ है। थोड़ा सा मेहनत करना है। अब ये 4 है, 4 को आप कह सकते हो 2 का स्क्वायर और उसकी पावर 40। और 10 को आप कह सकते हो 10 की पावर 40। अलग अलग पावर को कर दिया आपने। 4 को लिखा 2 का स्क्वायर, उसकी पावर 40, 10 की पावर 40। इनको भी अलग अलग कर दिया, 2 की पावर 80 और 3 की पावर 80 और 5 की पावर 100। अब 3 की पावर से हमें कोई मतलब नहीं है, केवल 2 और 5 को ढूंढना है। अब ये जो 10 की पावर 40 है, ये तो मेरे पास रेडीमेड जीरो आ गई। पर रेडीमेड जीरो यानी कि जो पहले से ही बनी बनाई जीरो है। ये 10 है, उसकी पावर 40 है, तो ये तो मेरे पास रेडीमेड जीरो है। अब दो की आप पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 2 की पावर 80 गुणा 2 की पावर 80 और गुणा 5 की पावर 100। तो पावर प्लस हो जाएंगी, क्योंकि बेस बराबर है। 2 की पावर 160 गुणा 5 की पावर 100 और गुणा 10 की पावर 40। ये तो मेरे पास रेडीमेड जीरो है, इनको तो लास्ट में प्लस करना है बस। अब 2 और 5 में आप देखो जरा किसकी पावर कम है? 5 की पावर कम है। भाई ये 2 की पावर 160 है, 5 की पावर 100 है। तो नंबर ऑफ जीरो जब मैं काउंट करने जाऊंगा, शून्य की संख्या को जब मैं काउंट करने जाऊंगा, तो 100 तो ये हो गया। और जो 40 मेरे पास रेडीमेड जीरो है, 40 क्या है मेरे पास? रेडीमेड जीरो। उन 40 को प्लस कर दो, नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे आपके पास 140। भाई ये 10 की पावर जो 40 है, ये तो रेडीमेड जीरो है, बनी बनाई जीरो है मेरे पास, है ना।
ये अगर मैं आपसे पूछूं 5 की पावर 6 कितने 5 है, तो आप कहोगे 6 5 है। भाई 5 की पावर 6 का मतलब क्या है कि 5 को 6 बार मल्टीप्लाई किया गया, तो कितने 5 आ गए, 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही अगर मैं कहूं 10 की पावर 2, तो इसका मतलब होता है 100। कितने जीरो हैं, 2। अगर मैं कहूं 10 की पावर 3, क्या आ गया, 1000। कितने जीरो हैं, 3। अगर मैं ऐसे ही कहूं 10 की पावर 40, तो कितने जीरो हैं, 40। ऐसे मैंने बोला रेडीमेड जीरो, कि 10 की पावर 40 का मतलब है कि 40 जीरो तो मेरे पास बने बनाए हैं। बाकी 2 और 5 की मल्टीप्लाई में 5 की पावर कम है, तो 100 जीरो ये बन गए इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से, और 40 जीरो रेडीमेड है। तो शून्य की संख्या कितनी हो गई, नंबर ऑफ जीरो हो गई 140। ठीक है, चलो। तो ये टॉपिक यहां पर होता है खत्म, बस इतना सा पढ़ना है आपने, और इतना ही है नंबर ऑफ जीरो, और कुछ है भी नहीं। केवल फैक्टोरियल वाली संख्याओं में शून्य की संख्या निकालनी आनी चाहिए, या फिर कुछ संख्याएं मल्टीप्लाई में है, वहां देखना है 5 की संख्या या 2 की संख्या किसकी कम आ रही है, वो नंबर ऑफ जीरो। और तीसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है पावर्स वाला, कि 5 की पावर और 2 की पावर में जिसकी पावर कम होगी उतने ही आपके नंबर ऑफ जीरो होंगे। केवल यही 3 टाइप के क्वेश्चन नंबर ऑफ जीरो में बनते हैं। तो अब हमारा अगला जो चैप्टर है भैया, वो है फैक्टर्स। ठीक है, आज की क्लास को मैंने कल ही बोला था कि 1.5 घंटे की क्लास हम लोग करने वाले हैं, तो बी प्रिपेयर। फैक्टर्स भी इतना ही बड़ा चैप्टर है जितना हमारा नंबर ऑफ जीरो गया है। ठीक है, चलिए। हाँ, इतना ही था ना, बस और कुछ था ही नहीं उसमें। 40-45 मिनट का ही चैप्टर था वो। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी कि गुणनखंडों की संख्या। ये उससे भी आसान है, जो भी नंबर ऑफ जीरो पढ़ा है ना, ये उससे भी आसान है। सबसे पहले आप मुझे बताओ, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, अभाज्य संख्या क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं। कल क्लास मत करना सर, कल मैच है। वाह, वाह मेरे शेर। ये जो दोगलापन होता है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता यार, ये सच में, मतलब आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, लोगों की बात कर रहा हूं। अक्सर अभी कल परसों तो हम लोग बमबारी कर रहे थे पाकिस्तान पे, कल परसों तो हम बमबारी कर रहे थे पाकिस्तान पे, ऑपरेशन सिंदूर चलाया हम लोगों ने, बहुत अच्छी बात है। एक मैच, लोग कह रहे हैं कि मैच जो स्पोर्ट्समैनशिप होती है, मैच जो होता है वो, उसका लड़ाई भड़ाई से कोई मतलब नहीं होता। तो भैया फिर ये जो दोगलापन है कि कल हम दिलजीत को बुरा क्यों कह रहे थे, फिर कल परसों दिलजीत का इतना बॉयकॉट हुआ क्यों, क्योंकि उसने एक पाकिस्तानी लड़की के साथ मूवी बना ली, तो फिर वो गलत क्यों है। इतना ग्रेट सिंगर दिलजीत, डिप्रेशन में चला गया वो बंदा भाई, कि मेरे देश ही मुझे बॉयकॉट कर रहा है, और देश वाले सब रिट्वीट ट्वीट ट्वीट, बॉयकॉट दिलजीत, बॉयकॉट दिलजीत की फिल्म, क्यों, क्योंकि पाकिस्तानी लड़की के साथ फिल्म बना लिया। तो फिर अब कल मैच क्यों हो रहा है भैया, ये ऐसे सोचो आप, तो ये दोगलापन नहीं है सर, ये तो प्रोफेशनल है क्रिकेट मैच। दिलजीत भी तो प्रोफेशनल था, कौन सी दिलजीत के फुप्पो की बेटी है भाई वो लड़की। अब बात करते हैं प्राइम नंबर्स की, अभाज्य संख्याओं की। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो संख्या जो या तो अपने आप से कटे या फिर केवल वन से कटे, वो संख्या होती है अभाज्य संख्याएं। यानी कि 2 3 5 7, ये सब जानते हैं आप, इस तरह की संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं इस तरह की संख्याएं, प्राइम नंबर्स होती हैं। ठीक है भाई। अब बात कर रहे हैं हम फैक्टर्स की। सपोज अगर मैंने आपसे बोला, देखो जब मैंने आपको एलसीएम एचसीएफ पढ़ाया था, क्या वहां पर मैंने आपको फैक्टर्स और उसमें मल्टीपल्स में डिफरेंस समझाया था क्या, बोलो। जब हम फैक्टर्स और मल्टीपल्स का डिफरेंस एचसीएफ एलसीएम में पढ़ चुके हैं, तो फिर फैक्टर्स तो आपके लिए समझना बड़ा आसान है यहां पर, है ना, कि क्या होते हैं फैक्टर्स। सपोज अगर मैंने आपसे बोला कि मुझे बताओ जरा 6 के फैक्टर,
6 के फैक्टर। तो फैक्टर का मतलब है भैया वो संख्या, फैक्टर यानी कि गुणनखंड, यानी कि बच्चे वो संख्या जिनके पहाड़े में 6 आता हो, जिनके टेबल में 6, जो संख्या 6 के टेबल में आती है ना, 6 के टेबल में आने वाली संख्या तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, वो तो अनगिनत है, वो तो 6 के मल्टीपल्स हो गए। हमें देखना है जिनके पहाड़े में 6 आता हो। तो भैया 1 एक के पहाड़े में 6 आता है, एक छिक्के 6, एक तो सबका फैक्टर होता है, यूनिवर्सल फैक्टर, इसको नाम देना है हमें यूनिवर्सल फैक्टर। हर किसी संख्या का फैक्टर 1 जरूर होगा। फिर क्या 2 के पहाड़े में आता है 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 4 के पहाड़े में 6 आता है नहीं, 5 के में नहीं आता और खुद 6 के में आता है। यानी कि 6 के फैक्टर्स, जब मैं 6 के गुणनखंडों की संख्याओं को निकालने गया तो मुझे कितने फैक्टर्स मिले? मुझे मिले 4 फैक्टर्स। यानी कि 4 ऐसी संख्याएं हैं, 4 ऐसी संख्याएं हैं जिनके पहाड़े में 6 आता है, जिनके टेबल में 6 आता है। ऐसे ही सपोज बच्चे अगर मैं आपसे पूछने गया जरा मुझे बताना 15, 15 के फैक्टर्स बताना जरा, कितने फैक्टर्स होंगे 15 के, जरा बताओ मुझे। नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 15। तो आप कहोगे सर 1 से स्टार्ट करेंगे, भाई एक के पहाड़े में 15 आता है। दरअसल मुझे वो संख्या ढूंढनी है जिनके पहाड़े में 15 आता हो, जिनके पहाड़े में 15 आता हो। तो एक 2 के पहाड़े में 15 नहीं आता, 3 के में आता है, 3 पंजे 15, 4 के में नहीं आता, 5 तिया 15, 5 के में आता है, 6 के में नहीं आता, 7 के में नहीं आता, 8 9 10 11 12 13 14, फिर सीधा 15 के में ही आता है, फिर सीधा 15 एकम 15 होता है। तो यहां भी नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए? 4 फैक्टर्स। यानी कि 4 ऐसी संख्याएं हैं जिनके पहाड़े, जिनके टेबल में 15 आता है। ये होते हैं फैक्टर्स। ये क्या होते हैं? ये होते हैं फैक्टर्स। अब सर ये तो छोटी संख्या है, मान लो कोई बड़ी संख्या हो गई, मान लो आपको बताना है 900, 900 के कितने फैक्टर हैं? भाई बहुत सारे फैक्टर बन जाएंगे 900 के, तो 900 के तो बहुत सारे फैक्टर बन जाएंगे। मैंने कहा 2600, इतनी बड़ी संख्या बताओ। तो इस तरीके से अगर मैं 2600 के फैक्टर लिखने गया, सुबह हो जाएगी मुझे, सुबह के 4-5 बज जाएंगे 2600 के फैक्टर लिखने में। और गलत कर जाएंगे हम तब भी, इतने सारे फैक्टर बनेंगे 2600 के। मैंने कहा 6,05,000, इसके फैक्टर बताओ। करते चले जाओ 6,05,000 के फैक्टर। तो फिर नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का एक रूल होता है। क्या होता है? एक रूल होता है। यहीं पर रूल बताने से पहले एक चीज मैं और बताना चाहूंगा आपको कि 6 के फैक्टर कौन कौन से हैं? 1 2 3 और 6। अब इन्हीं में मैं आपसे पूछूंगा टोटल फैक्टर कितने हैं? आप कहेंगे सर टोटल 4 फैक्टर हैं। अगर मैं आपसे कहने लग गया इवन फैक्टर, सम गुणनखंड कितने हैं? मैंने आपसे बोला 6 के इवन फैक्टर, 6 के सम गुणनखंड कितने हैं? क्या आप मुझे बता सकते हो 6 के सम गुणनखंड कितने होंगे? यानी कि वो संख्या जो सम है, जो इवन है। तो आपने बोला सर 2 और 6। अगर मैं, ये तो टोटल हो गए, ये तो क्या हो गए? कुल गुणनखंड यानी कि टोटल फैक्टर। अगर मैं कहूंगा इवन फैक्टर, इवन फैक्टर, तो आप कहेंगे 2 और 6, यानी कि इवन फैक्टर होंगे 2 और 6। अगर मैं कहूंगा विषम गुणनखंड यानी कि ऑड फैक्टर, तो भैया ऑड फैक्टर है 1 और 3। तो ये 3 सवाल आपके बनते हैं, ये 3 सवाल आपके बनते हैं कि भैया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताओ, नंबर ऑफ इवन फैक्टर बताओ, या नंबर ऑफ ऑड फैक्टर बताओ। 3 सवाल बनते हैं। अब यहां तो संख्या छोटी थी, हमने सीधे सीधे काउंट कर लिए, इवन संख्या 2 है, ऑड संख्या भी 2 है। यहां देख लो, यहां टोटल फैक्टर कितने हैं? 4। इवन फैक्टर कितने हैं? सम। सर इवन फैक्टर है 0, इवन फैक्टर क्या है? 0। सम गुणनखंड कितने हैं? 0, क्योंकि कोई सम संख्या नहीं है। ऑड फैक्टर कितने हैं? 1 2 3 4, सारे के सारे ऑड फैक्टर हैं, चारों के चारों। लेकिन अगर कोई बड़ी संख्या है तो उसके फैक्टर्स कैसे निकालते हैं वो देखिए। सपोज यहां पर मैंने कोई संख्या लिखी 18,
मैंने कोई नंबर लिखा 18, तो 18 का फैक्टराइजेशन करो। फैक्टराइजेशन यानी कि 18 को इस फॉर्मेट में लिखो, a की पावर b गुणा c की पावर d गुणा e की पावर f, इस फॉर्मेट में, जहां पर जो बेस है आपका, जो बेस है यानी कि a c और e क्या होना चाहिए, आपका अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर होने चाहिए। अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर होने चाहिए। इस तरह के फैक्टर्स बनाओ इसके, कि भैया आपको क्या करना है, 18 को ऐसे फॉर्मेट में लिखना है, a की पावर b, c की पावर d, e की पावर f, जहां पर आपके a, c और e जो है, जो बेस है, वो आपका अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स होने चाहिए। अब जैसे 18 है, तो 18 को मैं क्या करूंगा, 2 से स्टार्ट करूंगा, तो 2 नाम 18, यस। अब ये 9 किससे कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं। अब 3 से आ जाओ, 3 तिया 9, और फिर 3 से आ जाओ, 3 एकम 3, यानी कि 18 को आप ऐसे लिख सकते हो, 2 गुणा 3 गुणा 3। भाई 18 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 तिया 6 और 6 तिया 18, इस तरीके से आपने लिख दिया। अब आप यहां इसको और थोड़ा फर्दर ऐसे लिख सकते हो, 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 2, ऐसे लिख दिया आपने। तो क्या अब जो मैंने इस फॉर्मेट में इसको लिखा, तो जो बेस है हमारा 2 और 3 अभाज्य संख्या होना चाहिए। क्या 2 एक अभाज्य है, 3 एक अभाज्य है? हाँ, ये एक प्राइम नंबर्स हैं। क्या है ये, एक हमारे प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना? तो यहां पर अब क्या करेंगे हम, यहां पर हमारा केस बनता है, या फिर मैं अभी रूल लिखवाऊंगा टोटल फैक्टर कैसे निकालते हैं। जरा इसी तरीके से मुझे फैक्टराइजेशन करके बताओ, किसका, 72 का। मुझे 72 का इसी तरीके से फैक्टराइजेशन करके दिखाओ, जैसा आपने 18 का किया, ऐसे करके दिखाओ जल्दी से। फिर नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या निकालना तो चुटकी का खेल है। पहले तो आप इसी तरीके से फैक्टर बनाओ जैसे ये बनाया, ये असली खेल यही बनाना है। तो 2 से स्टार्ट करें क्या, 2 से स्टार्ट करेंगे 36 बार, भाई 36 दूनी 72 होता है। 2 से जाएंगे 2 18 बार जाएगा, फिर 2 से जाएंगे 2 नाम 18। अब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से आ जाओ, 3 तिया 9, अब 3 से आ जाओ, 3 एकम 3, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर कितनी है, 3। भाई 2 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है, और 3 की पावर कितना है, 2। 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 लिखा आपने। ऐसे ही जरा मुझे फैक्टराइजेशन करके दिखा दो आप 115 का, जल्दी से 115 का ऐसे ही फैक्टराइजेशन। ये सीख गए तो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना तो आपके लिए बहुत आसान काम है। फिर करो इसे सॉल्व। जैसे 115 है, अब ये 2 से तो नहीं कटेगा 15, 115 नहीं कटेगा ना 2 से, 3 से कटेगा। 3 से जाएगा 3 तिया 9, 3 पंजे 3 तिया 9 कह रहा हूं, 3 से भी कहां कटेगा 115, नहीं कट रहा है 3 से भी। 5 से कटेगा फिर, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब ये 23 किसी से भी नहीं कटेगा, तो 23 एकम 23। तो इसको आप कह सकते हो 5 की पावर 1 गुणा 23 की पावर 1। 5 की पावर 1 गुणा 23 की पावर 1, तो 5 और 23 अभाज्य संख्या है। एक बच्चा कह रहा है सर अगर नहीं टूटी अभाज्य में, ऐसा यार ऐसी बातें क्यों करते हो तुम? दुनिया की ऐसी कोई संख्या ही नहीं है जो भाज्य संख्या में ना टूट सके। कैसे नहीं टूटेगी? बताओ मुझे कौन सी संख्या जो भाज्य में नहीं टूटेगी, बता दो तुम मुझे, मैं तोड़ दूंगा उसे भाज्य में। जिनको आप कह रहे हो ना कि ऐसी कोई संख्या मिली जो अभाज्य में नहीं टूटे, दरअसल वो संख्या जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो बनती ही अभाज्य संख्याओं के मल्टीप्लीकेशन से है।
वो बनती ही अभाज्य संख्याओं के मल्टीप्लीकेशन से। वो कंपोजिट नंबर, उनको मिश्रित संख्याएं बोलते हैं। जो संख्या अभाज्य नहीं होती हैं उनको कहते हैं कंपोजिट नंबर, मिश्रित संख्याएं। और कोई भी कंपोजिट नंबर, कोई भी मिश्रित संख्या अभाज्य संख्या के ही मल्टीप्लीकेशन से बनती है। तो दुनिया में ऐसी कोई संख्या ही नहीं है जो अभाज्य संख्या का मल्टीप्लीकेशन से ना मिले हमें। क्योंकि मैंने फिर वही बात रिपीट करूंगा, क्यों करवा रहे हो बार बार एक ही बात रिपीट। चलो ठीक है। अब जैसे अगर मैं आपसे पूछूं ऐसी संख्या जिनके लास्ट में 0 है, इनका फैक्टराइजेशन करना बड़ा आसान है। इनका फैक्टराइजेशन करना बड़ा आसान है। जैसे 100, ऐसी संख्या जिनके लास्ट में 0 है। सर 37 अभाज्य संख्या है, खुद क्यों तोड़ रहे हो उसे? नाक तोड़ दूं तुम्हारी ऐसी बातें करोगे तो। एक कह रहा 29 को तोड़ो, 29 खुद अभाज्य संख्या, 29 को कैसे तोड़ू? मैंने कहा ऐसी कोई संख्या बताओ मुझे जो अभाज्य नहीं है, उसे अभाज्य में तोड़ना है, बताओ। 29 तोड़ो, 37 तोड़ो, कुछ ही बातें कर रहे हो यार। मैंने आपसे क्या बोला? 100। अब 100 का फैक्टराइजेशन बिना इस तरीके से हम कर सकते हैं। ऐसी संख्या जिनके लास्ट में 0 आता है, उनका फैक्टराइजेशन कैसे करना है? भाई ये 100 है, तो इस 100 में आप देखो कितनी 0 है? 2। तो 2 0 का मतलब है ये 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 होगा। अभी हमने नंबर ऑफ 0 पढ़ा के नहीं कि अगर 100 है तो 100 का मतलब है 2 0, और 2 0 का मतलब है 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। अभी तो मैंने बताया। सपोज अगर मैंने आपसे कहा जरा मुझे बताओ 1000, तो 1000 में कितनी 0 है? 3। तो आप कह सकते हो 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3। जितनी 0 होंगी उतनी ही 2 की पावर, उतनी ही 5 की पावर होंगी। ऐसे ही अगर मैंने आपसे कहा जरा मुझे बताओ कि भैया 1800, कितना आ गया? 1800। मैं उन संख्याओं की बात कर रहा हूं जिनके लास्ट में 0 हो। उनका फैक्टराइजेशन करना बड़ा आसान होता है, बहुत आसान। अब ये 1800 है, 1800 को मैं क्या कह सकता हूं? 18 गुणा 100। भाई 1800 को क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं ना, 18 गुणा 100? तो लास्ट में कितनी 0 है? 2। तो यहां से 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 तो मुझे ऐसे ही मिल गया। अब बात है 18 की, तो 18 को आप ऐसे कर लो बेसिक तरीके से। 2 नाम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। यानी कि इसको हम कह सकते हैं 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 2। फिर अब इनको लिख लो, 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। कितना आसान है। अब 2 की पावर देखो कितनी है, पावर प्लस कर दो 2 की, कितनी हो जाएगी? 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। ये हो गया फैक्टराइजेशन। ये क्या हो गया? आपका फैक्टराइजेशन हो गया। और संख्या पूछूं मैं आपसे। सपोज अगर मैंने आपसे पूछा जरा मुझे बताना 25,000, 25,000 का फैक्टराइजेशन करके बताओ। ये बता दो, फिर मैं आपको रूल बताऊंगा। फिर मैं आपको रूल बताऊंगा। कि क्या टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का रूल है, क्योंकि आपको बेसिकली अभाज्य संख्याओं में तोड़ना, फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए। बाकी तो रूल तो 1 मिनट का है। अब ये 25,000 में आप देख रहे हो लास्ट में 3 0 है, तो इसको आप ऐसे कह सकते हो 25 गुणा 1000। और 1000 में कितनी 0 है? 3। तो 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3 आप इसे कह सकते हो। और 25 को आप क्या कह सकते हो? 5 का स्क्वायर। भाई 25 को आपने 5 का स्क्वायर बोल दिया, 5 पूरे 25 होता है। अब इसको आप ऐसे लिखो, 2 की पावर 3 और 5 का स्क्वायर और 5 की पावर 3, पावर जोड़ दो, 3 2 5। ऐसे तोड़ दिया आपने। आसान है चीजें, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। यस। एक चीज और बता दो तो फिर मुझे। मैंने कहा 4 की पावर 12 गुणा 6 की पावर 7 गुणा 25 का स्क्वायर। इसको और बता दो लास्ट, फिर मैं आपको रूल लिखवाने वाला हूं नंबर ऑफ फैक्टर्स का। बताइए।
आप कहेंगे सर ये तो बना हुआ है, नहीं बना हुआ। यहां मैंने आपसे क्या बोला, जो बेस है वो अभाज्य संख्याओं में होना चाहिए। वर्कशीट नहीं मिल रही, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं बात करता हूं बच्चा, आज ही वर्कशीट तो मिलेगी, कैसे नहीं मिलेगी भैया? कुछ मिस्टेक हुआ होगा। 100% आज ही कल डल जाएगी वर्कशीट, अगर मिस हुई होगी तो कोई। अब ये 4 है, 4 को आप क्या कह सकते हो, 2 का स्क्वायर और उसकी पावर 12। 6 को आप क्या कह सकते हो, 2 गुणा 3, अभाज्य संख्याओं में तोड़ना है, उसकी पावर 7। 25 को आप क्या कह सकते हो, 5 का स्क्वायर, उसकी पावर 2। जो बेस था उसको आपने सबको अभाज्य संख्याओं में तोड़ लिया। सर्ड सिंडिसिस का रूल लगाओ, अब ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 की पावर 24, ये पावर अलग अलग हो जाएंगी। 2 की पावर 7 गुणा 3 की पावर 7, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी 5 की पावर 4। अब 2 की पावर को प्लस कर दो तो 24 और 7 कितना होता है, 31। 3 की पावर 7 और 5 की पावर 4। ठीक है, अब आप देख लो सारे के सारे जो बेस हैं अभाज्य संख्याओं में बदल गए। बदल गए कि नहीं? बिल्कुल बदल गए बच्चे। अब आते हैं हम अपने उस रूल के पास जिसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स हमें निकालने हैं। इसमें क्या करना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स हमें निकालने हैं। तो 3 बात होती हैं। एक होता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे कुल गुणनखंडों की संख्या। लिखो भाई हिंदी वालों, कुल गुणनखंडों की संख्या। हर बार इंग्लिश वाले थोड़ी लिखेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, कुल गुणनखंडों की संख्या। या पहले मैं वो लिख दूं कि अगर कोई आपके पास इस तरीके से फैक्टराइजेशन आपने कर दिया, इस तरीके से आपने फैक्टराइजेशन कर दिया, ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई, सी की पावर जेड, जहां पर एबीसी क्या है आपके, एबीसी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स होने चाहिए। एबीसी क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर। तो यहां से अब हमारे 2 चीज निकल के आती हैं, 3 चीज बस बेसिकली 3 चीज हमारी निकल के आती हैं। क्या? पहली आती है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, कुल गुणनखंडों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। फिर आती है आपका टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, सम गुणनखंडों की संख्या, या नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, सम गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, सम गुणनखंडों की संख्या। और तीसरा आता है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। यहां क्या है, कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या। मैंने क्या बोला, इस तरीके से फैक्टराइजेशन है जहां पर एबीसी क्या है, एबीसी हमारे अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स होने चाहिए। और एक चीज और है, जो ए होगा वो 2 के बराबर होना चाहिए, ए बराबर 2 होना चाहिए, सबसे छोटा प्राइम नंबर होना चाहिए। या फिर इसको हटाओ ना, इसकी कंडीशन केवल सम गुणनखंडों में ही लिखेंगे। बस अभी फिलहाल के लिए आप ये याद रखो कि एबीसी हमारे क्या होने चाहिए, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो जब हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की बात करेंगे ना भैया, जो पावर है उनमें +1 कर दो, x+1, y+1 और z+1, पावर में +1 करके मल्टीप्लाई कर दो। ये हमारे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। क्या है, कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होती है। सबसे पहले इस तरह का फैक्टराइजेशन किया जहां पर एबीसी क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। फिर जो इनकी पावर आई उनमें +1 करके मल्टीप्लाई कर दो, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स मिल जाएंगे। अब जब हम सम गुणनखंडों की संख्या निकालने जाएंगे बच्चे, क्या जब हम सम गुणनखंडों की संख्या को निकालने जाएंगे
तो वहां पर ए बी सी में से आपको कोई एक दो में होना चाहिए, सबसे छोटा प्राइम नंबर यानी कि इवन संख्या होनी चाहिए ए बी सी में से कोई एक, दो होना चाहिए आपका, ये कंपलसरी है। अगर ए बी सी में से कोई दो नहीं हुआ तो उस केस में सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, जीरो होगी। वहां पर हमें कोई भी दो का फैक्टर नहीं मिलेगा, जैसे हम यहां पर देखेंगे 15 के हमने फैक्टर किए, 1 3 5 और 15 था, यहां दो का मल्टीपल कोई नहीं था, तो यहां पर सम गुणनखंड कितने हो गए, जीरो, कोई सम संख्या है ही नहीं, है ना। तो अगर मुझे सम गुणनखंड चाहिए तो मुझे एक दो की पावर मिलना बहुत जरूरी है, यानी कि a बराबर 2 होना चाहिए। और अगर ऐसा है, अगर a बराबर 2 है तो x में +1 नहीं करना, बाकी सब में +1 करना है। x में +1 नहीं करना, बाकी सब में +1 करना है। मैं कराऊंगा एग्जाम्पल अभी आपको, जितने भी मैंने पीछे फैक्टराइजेशन कराया है उन सब में हम शून्य कह रहा हूं, हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे कि भैया जब हम गुणनखंड इवन फैक्टर निकालने जाएंगे तो a बराबर 2 होना चाहिए। अगर a 2 नहीं है तो सम गुणनखंडों की संख्या होगी 0, कोई इवन फैक्टर नहीं होगा। जब हम ऑड फैक्टर निकालने जाएंगे तो एक टैगलाइन याद रखना, 2 से दुश्मनी। ऑड फैक्टर का मतलब है 2 से दुश्मनी। क्या याद रखना है, 2 से दुश्मनी। जब भी हम ऑड फैक्टर की बात करेंगे ना तो बात आएगी 2 से दुश्मनी, यानी कि 2 की पावर को लेना ही नहीं है। 2 की पावर को क्या करना है, 2 की पावर को लेना ही नहीं है। 2 की पावर को अगर अगर a बराबर 2 है, सपोज अगर a बराबर 2 है तो 2 की पावर को लेना ही नहीं है, पावर को लेना ही नहीं है, लेना ही नहीं है। बाकी जो 2 के अलावा पावर है सब में +1 कर दो, y+1 और z+1, ये आपका नंबर ऑफ ऑड फैक्टर हो जाएंगे। अब एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो देखना। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिखा कि मेरे पास कोई फैक्टराइजेशन है 2 की पावर 4, 3 की पावर 7 और 5 की पावर 2। इस तरह का मेरे पास कोई फैक्टराइजेशन है और मैंने कहा बताओ इसमें तीनों चीज बतानी है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स और ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। ऑड फैक्टर क्या होता है बच्चा, आप लेट जुड़े हो शायद, इस शुरू में मैंने समझा दिया था। वो संख्याएं जो ऑड संख्या है, विषम संख्या है, उनको बोलते हैं ऑड फैक्टर्स। शायद आप लेट जुड़े हो, कोई नहीं। तो आपने 2 3 5 देखा, बेस हमारा तीनों अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। अब अगर मैं टोटल फैक्टर की बात करूंगा, कुल गुणनखंड, जरा बताना क्या करना है, टोटल फैक्टर। तो पावर में +1 करना है, 4+1, 7+1 और 2+1। तो क्या हो जाएगा, 5 गुणा 8 गुणा 3, 8 पंजे 40 दिया 120। तो टोटल फैक्टर कितने आ गए, 120। अगर मैं इवन फैक्टर की बात करूंगा, सम गुणनखंड की बात करूंगा, इसी के ही इवन फैक्टर की मैं बात करूंगा बच्चा, तो मैंने आपको इवन फैक्टर के बारे में क्या बोला कि एक संख्या, एक बेस हमारा 2 होना चाहिए। बिल्कुल है 2, बिल्कुल है 2। और उस अगर बेस 2 है तो उसकी पावर में +1 नहीं करेंगे, बाकी में +1 करेंगे। तो जो 2 की पावर है उसको तो एज इट इज रहने दो, बाकी में +1 कर दो, 7+1 और 2+1। तो कितना आ गया, 4 × 8 × 3, 8 चौक 32, 32 दिया 96, 96। जब हम ऑड फैक्टर की बात करेंगे, विषम गुणनखंडों की बात करेंगे, तो बच्चा बात आएगी 2 से दुश्मनी। क्या आएगी मेरे भाई, 2 से दुश्मनी, यानी कि 2 की पावर को लेना ही नहीं है। या फिर ऑड फैक्टर के लिए आप टोटल में से 96 माइनस कर दो, भाई टोटल में से सम गुणनखंड माइनस कर दो, जो बचेंगे विषम होंगे। या फिर 2 से दुश्मनी, 2 की पावर को लेना ही नहीं है, बाकी में +1 +1 कर दो।
ये आ जाएगा 8 गुणा 3 यानी कि 24। 2 से दुश्मनी, 2 को लेना ही नहीं। अब देख लो 96 और 24 मिलकर 120 है। ऑड फैक्टर और इवन फैक्टर मिलके क्या बनाएंगे? टोटल फैक्टर, दैट इज 120। यही चीज थी, यही चैप्टर था। इसमें 2 4 5 सवाल में प्रैक्टिस करा देता हूं, कीजिए एंड। जल्दी से इसका जवाब बता दो मुझे। 180 के गुणनखंडों की संख्या बतानी है। पहले 180 का फैक्टराइजेशन करो। अब इसके लास्ट में 0 है, तो क्या मैं इसको 18 गुणा 10 कह सकता हूं? और 10 को हम 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 बोल सकते हैं। जिनके लास्ट में 0 हो उनमें थोड़ी सी चालाकी दिखा सकते हो। 18 को आप क्या कह सकते हो? 2 से जाएंगे, 2 नाम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, यानी कि इसको हम कह सकते हैं 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 2। अब 2 की पावर को प्लस कर लो, 2 की पावर क्या हो जाएगा? 1 + 1 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। 2 3 5 तीनों के तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। अब उसने क्या बोला? टोटल, कुल गुणनखंड। तो टोटल फैक्टर क्या हो जाएगा? टोटल फैक्टर्स जरा बताओ बच्चा जल्दी से। पावर में +1 करके मल्टीप्लाई कर दो, और 1 + 1 कितना होगा? 3 × 3 × 2, 18। अगर बच्चा मैं इसी क्वेश्चन में आपसे पूछने लगूं कि इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर और बता दो मुझे, इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर अलग से मैं पूछ रहा हूं आपसे, ये मेरा अलग से क्वेश्चन है, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर और बता दो। इवन फैक्टर के लिए मैंने क्या बोला कि 2 की पावर होनी चाहिए, तो 2 की पावर 2 है, उस पावर में +1 नहीं करेंगे, उसको एज इट इज रहने देंगे, बाकी में +1 कर देंगे। ये आ जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 2 यानी कि 12। और ऑड फैक्टर अगर निकालने हैं तो टोटल 18 में से 12 घटा दो, 6 आ जाएगा। निकालना चाहो तो 2 से दुश्मनी, 2 से दुश्मनी यानी कि 2 की पावर को लेना ही नहीं है, बाकी में +1 कर दो, 2 की पावर को लेना ही नहीं है, तो ये आ जाएगा 3 गुणा 2 दैट इज 6। इतनी सी चीजें थी बस। ये बताओ जरा, 840 के गुणनखंडों की संख्या एक और स्वयं को छोड़कर कितनी है? एक और स्वयं को छोड़कर आप क्या करो, 840 के टोटल फैक्टर निकाल लो, कुल गुणनखंडों की संख्या, उसमें से 2 माइनस कर देना। क्यों? उसने 2 फैक्टर को कहा है, ये 2 फैक्टर यानी कि 1 और इटसेल्फ, इन दोनों को हटा दो। तो आपने क्या करना है, 840 के टोटल फैक्टर निकालने हैं, उसमें से 2 माइनस कर देना है, क्योंकि एक और स्वयं को छोड़कर उसने पूछा है, तो 2 फैक्टर माइनस करने। पहले टोटल निकालो। 840 के लास्ट में भी 0 है, तो इसको मैं कह सकता हूं 84 गुणा 10। 10 को लिखेंगे 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1, और 84 को अलग से कर लो भाई। 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से जाएगा 3 सत्ते 21, और 7 से जाएगा 7 एकम 7, यानी कि मैं कहूंगा 2 का स्क्वायर 3 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1, और ये 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1 ये था। तो 2 की पावर क्या हो जाएगा? 2 और 1 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। ठीक है। अब इधर 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 और इधर, अब क्या करना है बच्चा आपने? सबसे पहले टोटल फैक्टर निकालो। टोटल फैक्टर यानी कि पावर में +1, इसमें 1 जोड़ेंगे 2 और इसमें 1 जोड़ेंगे 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 चौके 32। ये तो हो गया हमारा टोटल फैक्टर। अब कह रहा है उसमें से हमें 2 फैक्टर माइनस करना है, एक और स्वयं को छोड़कर। तो आपका उत्तर क्या होगा? 32 - 2 यानी कि 30।
30 आपके फैक्टर होंगे, क्योंकि 2 फैक्टर उसने माइनस किया, एक और स्वयं। भाई आप किसी भी संख्या के फैक्टर निकालोगे, 2 फैक्टर तो उसके फिक्स होते हैं, एक तो 1 और एक वो खुद वही संख्या। ये 2 फैक्टर उसके फिक्स होते हैं। जैसे हमने शुरू में देखा था, जब मैंने डिटेल में समझाया था, 6 के गुणनखंड 1 और 6, 1 और इटसेल्फ। हमने 15 के फैक्टर निकाले, 1 और 15, यानी कि 15 के फैक्टर में 1 और 15 भी इसके फैक्टर होंगे, 6 के फैक्टर में 1 और 6 भी इसके फैक्टर होंगे। तो किसी भी संख्या के आप फैक्टर निकालोगे तो 1 तो यूनिवर्सल फैक्टर है और इटसेल्फ यानी कि वही संख्या। इसको करो जल्दी से, उत्तर बताओ मुझे। कह रहा है 360 के सभी गुणनखंड, सम गुणनखंड और विषम गुणनखंडों की संख्या, सभी टोटल फैक्टर्स, इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर। तो 360 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 36 गुणा 10, और 10 को आप कहेंगे 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। 36 को अलग से लिख लो, 2 से जाएगा 18 बार, 2 से जाएगा 9 बार, 3 से जाएगा 3 तिया 9, और 3 से जाएगा 1 बार, यानी कि 2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर। 2 की पावर को प्लस कर दो और 5 की पावर 1, फैक्टराइजेशन कर लिया। अब तीनों आंसर आप बता दो। भाई टोटल फैक्टर कितने होंगे, टोटल क्या करना है आपने, पावर में +1 कर दो, 3 और 1 4, फिर पावर में +1 करेंगे, 2 और 1 3, 1 और 1 2, 4 तिया 12 दूनी 24। अगर इवन फैक्टर की बात कहेगा तो 2 की पावर होनी चाहिए और उस पावर में +1 नहीं करेंगे, एज इट इज रहने दो, बाकी में +1 कर दो, 2 और 1 3 और 1 और 1 2, यानी कि 18। और अगर मैं ऑड फैक्टर की बात करूंगा, विषम गुणनखंडों की, तो 2 से दुश्मनी यानी कि 2 की पावर को लेना ही नहीं है, बाकी में +1 कर दो, यानी कि 6। तो 24, 18 और 6, ये आपका सही पैटर्न हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई। एक मैं आपको नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स भी आता है क्वेश्चन, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, यानी कि वो संख्याएं जो अभाज्य गुणनखंड है, यानी कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ये तो बड़ा आसान है, इसमें कुछ नहीं करना, सीधे सीधे प्लस करनी है संख्याएं। अभाज्य गुणनखंड की संख्या, सपोज एग्जाम्पल से ही समझाता हूं आपको मैं। मैंने कहा 2 की पावर 5, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 7। इस तरीके से मेरे पास क्वेश्चन है, 2 की पावर 5, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 7। और मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए क्या करना है, सबसे पहले ये देखो, ये जो बेस है ये अभाज्य संख्या तो होना ही चाहिए, ये बेस हमारा अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो जो आपके नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड जो होंगे ना, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, बस पावर को प्लस कर दो, 5 + 2 + 7, यही करना है आपने। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जब आप निकालने जाओगे तो आपने सबसे पहले देखना है जो बेस है वो अभाज्य होना चाहिए, फिर आपने 5 + 2 + 7 कर देना है, 14 आपका नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा। जैसे ये सवाल देखना जरा, बस इतना ही था, इनसे नहीं बने क्वेश्चन, पिछले 5 साल से नहीं बना। अब पता नहीं क्यों नहीं बना, सवाल आसान है क्या है।
तो आप इसका ज्यादा गहराई से रिवीजन मत करना, एक दो बार देख लेना। बस ये है कि इन केस अगर सवाल आया तो आपसे छूटे ना, आप कर लो, इन केस अगर आया तो। बाकी अगला चैप्टर जो हमारा है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से हम उसे करेंगे, क्योंकि हर बार सुनो, हर बार हर शिफ्ट में, ऐसी कोई शिफ्ट नहीं है जहां से रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम से सवाल ना बना हो। हर शिफ्ट में रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन रखा मिला है अब तक, और रखा मिलेगा आपकी शिफ्ट में भी। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर, आप ये मान लो नंबर सिस्टम अगर चैप्टर का नाम है ना, तो ये मान लो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी ही पढ़ना है बस। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो। इनका तो मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए, बाकी जो कल हमने पढ़ा यूनिट डिजिट, जो आज हमने 2 चैप्टर पढ़े, बस मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए इनका आपको। सबसे पहले आप ये देखो अभाज्य गुणनखंड, तो आप लोगों ने क्या किया, 10 + 17 + 27 कर दिया होगा। क्या उससे पहले आपने ये देखा कि जो बेस है वो अभाज्य होना चाहिए? क्या हमारा 6 एक अभाज्य संख्या है? नहीं। तो फिर इसे अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे, 2 तिया 6, ये गलती कर गए ना फिर से। 7 की पावर 17 और 11 की पावर 27, अब अलग अलग पावर लगा दो, 2 की पावर 10, 3 की पावर 10, 7 की पावर 17 और 11 की पावर 27। अब आप देखो सारे बेस हमारे अभाज्य मिल गए, अब आप जोड़ दो तो 27 और 17 कितना होता है? 43। 44, सॉरी 44, 10 54, 54 और 10 64। कितना आ जाएगा? 64। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ये बेस आप लोगों ने देखा नहीं और सीधा जोड़ दिया, इनको कर गए ना गड़बड़, ऐसे नहीं करना है। चलो एक क्वेश्चन अब मैं आपको होमवर्क दे के जा रहा हूं, और इसका सॉल्यूशन आपको इसी पेज पे मिलेगा, कोशिश करना खुद से करें। कल क्या करें, क्लास करें? संडे है, चलो कल रहने देते हैं, मंडे में ही कर लेंगे अब, है ना। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम, मंडे में मिलेंगे, अब कल छोड़ो। कल संडे भी है तो ज़्यादा परेशान करना आपको ठीक नहीं है, नहीं तो बुरा भला कहते आपको समय नहीं लगता मुझे, ऐसे पलट जाते हो पल भर में आप लोग। ठीक है, तो कल एंजॉय करो और मंडे को मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।